आज हम डिस्कस करने वाले हैं सॉइल एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग में चैप्टर नंबर 5 इफेक्टिव स्ट्रेस। ठीक है जी। तो इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होती हैं, कुछ हमारे इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हम डिस्कस करेंगे इसमें। इस चैप्टर में जो डील करती हैं टोटल स्ट्रेस क्या है, इफेक्टिव स्ट्रेस क्या है, पोर वाटर प्रेशर क्या होता है, जो पोर वाटर प्रेशर है, इफेक्टिव स्ट्रेस है, टोटल जो स्ट्रेसेस आती हैं हमारे सब सॉइल में जब भी हम कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उस टाइम पे पोर वाटर प्रेशर का क्या रिएक्ट होता है, उसमें इफेक्टिव स्ट्रेसेस ज़्यादा हो तो क्या होगा, अगर पोर वाटर प्रेशर इंक्रीज कर जाए तो क्या होगा, वो सारी की सारी बातें हम आज डिस्कस करेंगे इफेक्टिव स्ट्रेस हमारे चैप्टर में। तो सबसे पहले जो स्ट्रेसेस जो सब सॉइल में स्ट्रेसेस प्रेजेंट रहती है वो कौन कौन सी होती है इसके बारे में देखते हैं। स्ट्रेसेस इन सब सॉइल, स्ट्रेसेस इन सब सॉइल। ठीक है जी। तो स्ट्रेसेस क्या है सब सॉइल में जो प्रेजेंट रहती हैं, द फोर्सेस व्हिच डेवलप इन द सब सॉइल बिटवीन वेरियस soil layers are soil particles are important to be studied to analyze many problems of the soil mechanics and foundation engineering। ठीक है जी। तो जो सब सोइल है हमारे, क्योंकि जो अगर हम एक बार स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है, तो स्ट्रक्चर बनाने से मान लीजिए हमारे पास क्या है, कोई बिल्डिंग है, ठीक है जी। तो इस बिल्डिंग को मैंने क्या किया है, ये स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है, इसकी फाउंडेशन की हुई है, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर है जब हम सोइल पे क्या करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है, उसकी सोइल की पहले टेस्टिंग होती है, किस तरह की सोइल है, किस टाइप की सोइल है, उसकी बेरिंग कैपेसिटी क्या है, बहुत सारी जो प्रॉपर्टीज हैं उसकी प्रॉब्लम्स को देखा जाता है, ठीक है। तो इफेक्टिव स्ट्रेस भी एक ऐसा हमारे पास क्या है, जो सोइल है सब सोइल हैं, ठीक है, वो भी जो सोइल में सब सोइल में स्ट्रेसेस रहेंगी उनको उनका स्टडी करना, उनको एनालाइज करना बहुत ज़्यादा जरूरी रहता है बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, द सोइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग। ठीक है। अगर मान लीजिए ये हमारे पास बिल्डिंग है, ठीक है, बिल्डिंग का काम क्या है, ये हमारे क्या सोइल होगी नीचे, ठीक है, फाउंडेशन में। तो ये सोइल में जब क्या करेंगे, ये बिल्डिंग का जो एक्सटर्नल लोड है, जो लोड लगता है इसका खुद का वेट है, ठीक है जी। तो जो लोड लगेगा इस सोइल पे, तो सोइल जो क्या करती है इस पे रिएक्शन, सोइल ये लोड लगेगा इस पे, ये लोड क्या करेगा जब सोइल पे लगेगा तो सोइल क्या करेगी इस पे एक उल्टा क्या करेगी, रिएक्शन देती है, ठीक है। हम इसकी जब हम बोलते हैं इसकी बेरिंग कैपेसिटी क्या है सोइल की, ठीक है, तो उल्टा हमारे जो सोइल है वो रिएक्शन देती है। हमारा जब हम जो स्ट्रक्चर है हमने कंप्लीट कर दिया है, उसके बाद नीचे सब सोइल में क्या हो रहा है, पोर वाटर प्रेशर कैसे रिएक्ट कर रहा है, इफेक्टिव स्ट्रेस कैसी हैं, वो हमें पोर वाटर प्रेशर की जो अगर हम क्योंकि कंसोलिडेशन स्टार्ट हो जाता है, पहले तो हम कंपैक्शन करते हैं, बहुत सारे इफेक्ट लगाते हैं ताकि हमारी जो बीरिंग कैपेसिटी है, हमारा जो सोइल है वो वेल ग्रेडेड हो एक तो, ठीक है, और उसकी जो बेरिंग कैपेसिटी अच्छी हो, तभी हम क्या करते हैं स्ट्रक्चर वहां पे कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये है, अगर ये सोइल जो स्ट्रक्चर पे लगती है तो उल्टा हमें सोइल जो है वो हमें रिएक्शन देती है, ठीक है, तभी क्या होता है ये सोइल पे हमारे जो स्ट्रक्चर है, किसी भी तरह के स्ट्रक्चर है वो क्या करते हैं, लाई करते हैं, ठीक है जी। तो ये हमारी क्या है, अब मैं बात करता हूँ जो सब स्ट्रेसेस सब सोइल में प्रेजेंट होती हैं वो हमारी बिटवीन द वेरियस सोइल पार्टिकल्स प्रेजेंट रहती हैं, तो इनको स्टडी करना, एनालाइज करना बहुत ज़्यादा जरूरी रहता है, क्योंकि हमारी सोइल जो है हमें बहुत सारी जो प्रॉपर्टीज हैं, बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको एनालाइज करना होता है, ठीक है, तो इसलिए इनका स्टडी करना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। उसके बाद मैं बात करता स्ट्रेसेस क्या होती हैं, सब सोइल स्ट्रेसेस क्या होती हैं इसके बारे में जानते हैं, ठीक है। और ये इसको हम कॉन्टैक्ट स्ट्रेसेस भी बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, कॉन्टैक्ट स्ट्रेसेस। तो ये जो सब सोइल स्ट्रेसेस हैं, क्या उनकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग समझते हैं इसको। स्ट्रेसेस, द फोर्स डेवलप्ड इन द सब सोइल, the forces developed in the subsoil the forces developed in the subsoil
between soil particles, between soil particles, between soil particles on their at their point of contact, at their point of contact, at their point of contact per unit contact area, per unit contact area is called subsoil or contact stresses, is called subsoil और कॉन्टैक्ट स्ट्रेसेस। ठीक है, तो स्ट्रेसेस, कॉन्टैक्ट स्ट्रेसेस क्या होती हैं? वो स्ट्रेसेस जो डेवलप होती हैं सबसोइल में बिटवीन द सोइल पार्टिकल्स और पर यूनिट कॉन्टैक्ट एरिया, इसको हम क्या बोलते हैं? सबसोइल स्ट्रेसेस। ठीक है जी, तो सबसोइल स्ट्रेसेस क्या है? जब एक दूसरे के पार्टिकल टू पार्टिकल क्या हो, एक दूसरे के साथ जो स्ट्रेसेस क्या होती है उनके बीच में डेवलप्ड होती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेसेस इन सबसोइल या सबसोइल स्ट्रेसेस। एट एनी प्लान इन ए स्मॉल, अगर हम सोइल मास ले, अगर किसी सोइल मास में टोटल स्ट्रेसेस और यूनिट प्रेशर, टोटल लोड पर यूनिट एरिया, दिस प्रेशर इज ड्यू टू सेल्फ वेट ऑफ द सोइल अदर ओवरबर्डन ऑन द सोइल। तो ये जो सोइल होगी, जो अगर हम किसी प्लान मास लेते हैं तो उस मास पे जो लोड लग रहा है वो किस पे डिपेंड करता है? वो हमारा जो स्ट्रेसेस है सब सोइल में। ठीक है जी, तो स्ट्रेसेस की वजह से जो हमारे जो सब सोइल है, ठीक है जी, कॉन्टैक्ट एक दूसरे के साथ सोइल पार्टिकल्स का कॉन्टैक्ट टू कॉन्टैक्ट क्या होती हैं? स्ट्रेसेस डेवलप होती है। ठीक है जी, तो ये किसकी वजह से होती है? या तो उसके सेल्फ वेट की वजह से, एक पार्टिकल का सेल्फ वेट क्या है, उसके उस पे ओवरबर्डन प्रेशर क्या है, उन दो वजह से क्या होती है इस तरह की जो सोइल मास में स्ट्रेसेस डेवलप होती है। ठीक है, द स्ट्रेसेस व्हिच डेवलप इन द सबसोइल बिलो वाटर टेबल, अगर हम बिलो वाटर टेबल की बात करें तो वो होते हैं इफेक्टिव स्ट्रेस या इंटरग्रेनुलर स्ट्रेसेस होती हैं। ठीक है, और या न्यूट्रल और पोर वाटर प्रेशर जिसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं किसी सोइल मास के प्लान के अकॉर्डिंग, तो क्या होगा? टोटल स्ट्रेस या यूनिट प्रेशर इज द टोटल लोड पर यूनिट एरिया होता है। ठीक है, टोटल लोड पर यूनिट एरिया, किसी एरिया पे कितना लोड लग रहा है वो एक नॉर्मल स्ट्रेस है। जैसे सेल्फ वेट की बात करते हैं, जब ओवरबर्डन प्रेशर जो लगता है, ओवरबर्डन जो सोइल पे लोड लगता है, ठीक है, उसके वजह से। अगर हम वाटर टेबल के नीचे की बात करें तो वाटर टेबल के नीचे जो सोइल है उस पे जो लोड है वो दो तरह की जो स्ट्रेसेस है वो लगती हैं। ठीक है, वो सब सोइल में दो तरह की स्ट्रेसेस होंगी। ठीक है, तो कौन सी होंगी? अगर मैं बात करता हूं द stresses which develop in the subsoil, which develop in the subsoil, which develop in the subsoil below water table are, below water table are कौन कौन सी सब वाटर टेबल के बिलो जो प्रेशर स्ट्रेसेस आती है सब सोइल में, कौन सी होती है? इफेक्टिव स्ट्रेसेस, जिसको हम क्या बोलते हैं? इफेक्टिव स्ट्रेसेस। और इनको और नाम क्या देते हैं हम इफेक्टिव स्ट्रेसेस को? इंटरग्रेनुलर स्ट्रेसेस, इंटरग्रेनुलर स्ट्रेसेस, इंटरग्रेनुलर स्ट्रेसेस। इनको इंटरग्रेनुलर स्ट्रेसेस क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये पार्टिकल टू पार्टिकल उनके कांटेक्ट से क्या होती है? स्ट्रेसेस डेवलप होती हैं। ठीक है, ग्रेनुलर टू ग्रेनुलर ये स्ट्रेसेस डेवलप होती है, इसको इसलिए हम इसको इफेक्टिव स्ट्रेस या इंटरग्रेनुलर स्ट्रेस बोलते हैं। ठीक है जी, और उसके बाद मैं बात करता हूँ न्यूट्रल स्ट्रेसेस की। तो ये दो तरह की जो स्ट्रेसेस हैं वो डेवलप हो सकती हैं बिलो द वाटर टेबल। न्यूट्रल स्ट्रेसेस और पोर वाटर प्रेशर, इसको हम क्या बोलते हैं? और पोर वाटर प्रेशर भी नाम देते हैं, पोर वाटर प्रेशर। ठीक है जी, तो ये दो तरह की जो स्ट्रेसेस हैं इसमें सब सोइल में बिलो द वाटर क्या होती हैं?
डेवलप होती हैं, ये हमारी क्या है, सब सोइल्स। ठीक है जी। हाँ, उसके बाद जो हमारी स्ट्रेसेस रहेंगी सब सोइल में, ठीक है, तो ये हमारी मेन सोइल, तो कुछ डेफिनेशन के अकॉर्डिंग समझेंगे। टोटल स्ट्रेस क्या है, इफेक्टिव स्ट्रेस क्या। अगर हम टोटल स्ट्रेस की बात करें तो टोटल स्ट्रेस क्या होता है, सेल्फ वेट होगा। अगर मैं टोटल स्ट्रेस को डिफाइन करूं, टोटल स्ट्रेस या यूनिट प्रेशर की बात करते हैं तो टोटल स्ट्रेस लोड पर यूनिट एरिया होता है ना, तो ये कौन सी स्ट्रेस होगी। अगर टोटल स्ट्रेस की बात करता हूं तो ये सेल्फ वेट होगा, सेल्फ वेट, सेल्फ वेट ऑफ द सोइल, और सेल्फ वेट होगा दूसरा टोटल स्ट्रेस, और क्या होगा, ओवरबर्डन लोड, ओवरबर्डन ऑन द सोइल। ठीक है, तो ये किस में आएगा, टोटल स्ट्रेस में आएगा। तो ये तीन तरह की जो स्ट्रेसेस है इसके बारे में देखेंगे, इनके इफेक्ट के बारे में देखेंगे। टोटल स्ट्रेस क्या है, इफेक्टिव स्ट्रेस या इंटरग्रेनुलर स्ट्रेसेस क्या है, न्यूट्रल स्ट्रेसेस और पोर वाटर प्रेशर क्या है। ठीक है जी, तो इसके बारे में समझते हैं, वन बाय वन डिस्कस करेंगे इन सारी स्ट्रेसेस को, क्या होती हैं। ये सब सोइल स्ट्रेसेस हैं। सब सोइल स्ट्रेसेस हम इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो सब सोइल में जो हमारे सोइल पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो पर कांटेक्ट एरिया फोर्सेस डेवलप होती हैं। ठीक है, सब सोइल में उसको उस स्ट्रेसेस को क्या नाम देते हैं, सब सोइल स्ट्रेसेस। ठीक है जी, तो सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा टोटल स्ट्रेसेस क्या होती हैं। टोटल स्ट्रेस क्या होती है इसके बारे में जानते हैं। टोटल स्ट्रेस, ठीक है जी, तो टोटल स्ट्रेस वो स्ट्रेस है, इट इज डिफाइंड एज द टोटल लोड एक्टिंग ऑन द सोइल पर यूनिट एरिया। क्योंकि टोटल स्ट्रेस जो है, टोटल लोड जो है या यूनिट प्रेशर वो क्या करता है, वो डिफाइंड ही हम ऐसे करते हैं लोड पर यूनिट एरिया। ठीक है, जब सेल्फ वेट होगा, जब उस पे ओवरबर्डन सोइल लोड लग रहा होगा कोई, ठीक है, तो उसको हम टोटल स्ट्रेस, तो टोटल स्ट्रेस को हम डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखें तो क्या है, इट इज डिफाइंड एज, it is defined as the total load acting on the total load acting on the soil mass per unit area। ठीक है जी, तो पर यूनिट एरिया में टोटल लोड कर रहा है किसी पर यूनिट एरिया पे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, टोटल स्ट्रेस। तो इसको डिनोट करते हैं हम सिग्मा से। इट इज डिनोटेड बाय सिग्मा। तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या रहेगा, सिग्मा इज इक्वल टू रहेगा लोड पर यूनिट एरिया। लोड को मैं क्या करता हूं, इसको डिवाइड करता हूं P से, P बाय A। तो P यहां पे क्या है, टोटल लोड, ठीक है जी, और सोइल मास पे इंक्लूडिंग सेल्फ वेट। ठीक है, टोटल लोड ऑफ सोइल मास इंक्लूडिंग सेल्फ वेट। ठीक है जी, और ये क्या रहेगा हमारा, ये क्या रहेगा, एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, ये क्या है हमारा, क्रॉस सेक्शनल एरिया। सेक्शनल एरिया, ओके जी, तो ये हमारी क्या है, टोटल स्ट्रेसेस रहती हैं। ओके, तो अगर हम सोइल मास अगर देखें तो हमारे पास जो इफेक्टिव स्ट्रेसेस और न्यूट्रल स्ट्रेसेस का सम है वो क्या होता है, एक्ट करता है हमारी सोइल मास पे। ठीक है, अगर मैं सैचुरेटेड सोइल लेके चलूं तो अलग होगा। ठीक है, टोटल स्ट्रेस क्या रहेगी, ठीक है, उसके बारे में देखेंगे। तो हमारी जो टोटल स्ट्रेस है वो इक्वल टू क्या रहती है, इंटरग्रेनुलर स्ट्रेस प्लस पोर वाटर प्रेशर। जो टोटल स्ट्रेस को हम अगर देखें, टोटल स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या रहेगी, टोटल स्ट्रेस को हम डिफाइन ऐसे भी करते हैं, इंटरग्रेनुलर स्ट्रेस यानी कि इफेक्टिव स्ट्रेस प्लस पोर वाटर प्रेशर।
ठीक है जी। तो टोटल स्ट्रेस क्या होती है, इफेक्टिव स्ट्रेस प्लस पोर वाटर प्रेशर, क्योंकि सोइल मास में जो एक्ट करती हैं इफेक्टिव सम करता है इफेक्टिव स्ट्रेस और पोर वाटर प्रेशर का, ठीक है जी। तो ये हमारी क्या होती है टोटल स्ट्रेस। तो अगर मैं देखूं, अगर देखें तो हमारे पास मैं कंसीडर करता हूं अगर सोइल मास को इज फुली सैचुरेटेड शो, अगर मैं यहाँ पे टोटल स्ट्रेस को देखता हूं, मान लीजिए हमारे पास एक फुली सैचुरेटेड सोइल है, मैं कुछ इस तरह से एक डायग्राम बनाता हूं। अगर यहाँ पे क्या है, हमारी जो सोइल है वो क्या है, फुली सैचुरेटेड है। यहाँ पे मैं इसको शो करूंगा, फुल्ली सैचुरेटेड सोइल, ठीक है जी। फुल्ली सैचुरेटेड सोइल के लिए हमारा जो टोटल स्ट्रेस है कैसे आएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे सोइल मास, ये सोइल मास लिया है मैंने, जिसके एच हाइट सैचुरेटेड सोइल है, इसकी ये मान लीजिए एच हाइट का हमने सैचुरेटेड सोइल सैंपल लिया है, ठीक है। तो इसमें क्या है, कंसीडर द सोइल मास व्हिच इज फुल्ली सैचुरेटेड वेयर h इज द थिकनेस या हाइट ऑफ द सोइल मास, h क्या है या थिकनेस मान सकते हैं सोइल मास की, जहां इसकी हाइट है, ठीक है। तो टोटल वेट ऑफ द सोइल मास इज, अगर इसका टोटल वेट मैं देखूं तो टोटल वेट क्या होगा, ये फुली सैचुरेटेड सोइल सैंपल है, अगर मैं टोटल वेट की बात करता हूं तो टोटल वेट क्या होगा, तो द वेट ऑफ द सोइल मास, द वेट ऑफ सोइल मास यानी कि P क्या होगा, टोटल लोड क्या होगा इसका, ठीक है। सैचुरेटेड यूनिट वेट कितना है सोइल का, इनटू उसकी हाइट कितनी है, उसकी थिकनेस कितनी है, इनटू इसका एरिया कितना है, ठीक है। तो हम निकाल सकते हैं यहाँ से टोटल लोड, यानी कि सैचुरेटेड सोइल का यूनिट वेट क्या होगा, सैचुरेटेड यूनिट वेट लेना पड़ेगा ना यहाँ से, तो गामा सेट इनटू एरिया कितना है इसका, इनटू में इसकी थिकनेस या हाइट कितनी है सोइल सैंपल की वो देखेंगे, तो ये हमारा टोटल वेट ऑफ सोइल मास आ जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं, अगर इसी क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग अगर मैं टोटल लोड निकाल लेता हूं, ठीक है, तो इसमें मैं पुट कर देता हूं वैल्यू, तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे पी टोटल लोड मैंने निकाल दिया सोइल मास का, अगर मैं सैचुरेटेड सोइल लेके जा रहा हूं तो गामा सेट मैंने यूनिट वेट लिया सोइल मास का और एरिया लिया इसका, कोई ना कोई एरिया होगा इसका और इसकी थिकनेस हमें पता है। उसके बाद देखिए, तो यहाँ पे फिल कर दो गामा सेट इनटू ए इनटू एक्स बाय ए, ठीक है। तो देखिए हमारे पास क्या आ गया है, ए से ए कैंसिल हो गया, तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या हुआ, सिग्मा इज इक्वल टू क्या आया हमारे पास, गामा सेट इनटू एच, ये बचा। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारी टोटल स्ट्रेस है किसके इक्वल सकती है, यूनिट वेट ऑफ द सोइल सैंपल, सैचुरेटेड सोइल सैंपल इनटू में हाइट ऑफ द सोइल सैंपल या थिकनेस ऑफ द सोइल सैंपल, ठीक है। तो इस तरह से भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो और अगर मैं देखूं टोटल स्ट्रेसेस को कुछ इस तरह से भी हम डिफाइन कर सकते हैं। तो क्या होता है, इफेक्टिव स्ट्रेसेस इन टोटल स्ट्रेस इक्वल टू इफेक्टिव स्ट्रेस प्लस पोर वाटर प्रेशर, ठीक है। तो ये हमारी इंटरग्रैनुलर स्ट्रेस होती है और ये हमारा क्या होता है, पोर वाटर प्रेशर कहते हैं, इसको हम न्यूट्रल स्ट्रेस भी बोलते हैं, ठीक है। तो इनको भी वन बाय वन डिस्कस करेंगे। अगर टोटल स्ट्रेस को और तरीके से अगर हम डिफाइन करना चाहें तो वो क्या होगा, द सम ऑफ द इफेक्टिव स्ट्रेस एंड टोटल न्यूट्रल स्ट्रेस ऑफ एक्टिंग ऑन द सोइल मास, ठीक है जी। तो अगर हम टोटल स्ट्रेस को और तरीके से भी डिफाइन करना चाहे तो डिफाइन कर सकते हैं, कैसे, इट इज द सम ऑफ द इफेक्टिव स्ट्रेस प्लस एंड पोर वाटर प्रेशर, इफेक्टिव स्ट्रेस एंड पोर वाटर प्रेशर ऑन ए सोइल मास एक्टिंग ऑन ए सोइल मास, ठीक है जी। तो ये हम क्या हो गया टोटल स्ट्रेस। तो ये ऑल अबाउट क्या हमारा टोटल स्ट्रेस इसके बारे में। तो नेक्स्ट अगर हम स्ट्रेस जो सबसोइल स्ट्रेस रहेगी उसके बारे में देखते हैं, इफेक्टिव स्ट्रेस क्या है। इफेक्टिव स्ट्रेस को हम और क्या नाम देते हैं, हमारी जो इंटरग्रैनुलर स्ट्रेस रहती है, ठीक है। तो इंटरग्रैनुलर स्ट्रेस, इफेक्टिव स्ट्रेस को इंटरग्रैनुलर स्ट्रेस क्यों बोला गया है, क्योंकि जो हमारी सब सोइल है, सोइल में हमारे सोइल पार्टिकल होते हैं, तो पार्टिकल टू पार्टिकल जब स्ट्रेस डेवलप होती है
ग्रैनुलर टू ग्रैनुलर जब स्ट्रेस डेवलप होती है तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंटरग्रैनुलर स्ट्रेस, या बोलेंगे इफेक्टिव स्ट्रेस। ठीक है जी। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट हमारा क्या रहेगा, इफेक्टिव स्ट्रेस क्या रहेगी, इफेक्टिव स्ट्रेस, और हम इसको क्या नाम देते हैं, इंटरग्रैनुलर स्ट्रेस। ठीक है जी, समझते हैं इसको। तो द स्ट्रेस ट्रांसमिटेड फ्रॉम पार्टिकल टू पार्टिकल, द स्ट्रेस transmitted from particle to particle of soil mass through their point of contact, is termed as effective stress or intergranular stress, effective stress और intergranular stress। ठीक है जी। तो इफेक्टिव स्ट्रेस और इंटरग्रैनुलर स्ट्रेस क्या होती है, द स्ट्रेस इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम पार्टिकल टू पार्टिकल एट देयर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज टर्म्ड एज इफेक्टिव स्ट्रेस एंड इंटरग्रैनुलर स्ट्रेस। तो ग्रैनुलर टू ग्रैनुलर जब क्या होती है, जो पार्टिकल टू पार्टिकल, या हम बोल सकते हैं ग्रैनुलर टू ग्रैनुलर, जो सोइल में हमारे पार्टिकल्स में स्ट्रेसेस डेवलप होती हैं उसको हम क्या बोल देंगे, इंटरग्रैनुलर स्ट्रेसेस। ठीक है जी। तो इट इज आल्सो नोन एज इफेक्टिव स्ट्रेस इज द स्ट्रेस इज रिस्पांसिबल फॉर द डिक्रीज इन वॉइड रेशियो और इंक्रीज इन द फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस ऑफ द सोइल मास। ठीक है। तो ये जो हमारी इफेक्टिव स्ट्रेसेस हैं, अगर ये जो हमारी प्रॉपर्टीज हैं वॉइड रेशियो की बात करें तो ये वॉइड रेशियो को बहुत हद तक क्या कर सकती है, डिक्रीज कर। अगर इफेक्टिव स्ट्रेस ज्यादा है तो क्या है, वॉइड रेशियो कम है। ठीक है। तो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस को, सोइल मास के फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस को भी क्या करती हैं, ये इंक्रीज करती हैं और वॉइड रेशियो को डिक्रीज करने में भी हेल्प करती है। तो क्या होती है इफेक्टिव स्ट्रेस, इसके बारे में देखते हैं और इसको हम कैसे समझेंगे ये भी देखो। तो ये हमारा, अगर इसको समझे, अगर ये हमारे क्या है, पार्टिकल हैं, कुछ इस तरह से मैं यहाँ पे शो कर रहा हूं, पार्टिकल टू पार्टिकल जो कांटेक्ट बन रहा है यहाँ पे, तो किस तरह से जो सोइल है हमारी, जो इफेक्टिव स्ट्रेसेस है वो आएगी। ठीक है। तो मैं यहां से देखिए एक लाइन ड्रॉ करता हूं, ये पार्टिकल टू पार्टिकल क्या हो रहा है, फोर्सेस डेवलप हो रही है, पार्टिकल टू पार्टिकल एक दूसरे के कांटेक्ट में जो पार्टिकल्स हैं क्या कर रहे हैं, ये हमारे लोड लग रहा है एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हुए, ये हमारा जो सोइल है। ठीक है। तो इसमें क्या इफेक्टिव स्ट्रेसेस आ रही है, एक्चुअल कांटेक्ट सरफेस क्या रहेगा, अगर हम देखें ये हमारा क्या है, इफेक्टिव स्ट्रेस। तो एक्चुअल कांटेक्ट सरफेस क्या है, ये वाला अगर हम देखें इस तरह से, कुछ मैं शो करूंगा, कांटेक्ट सरफेस ऐसे बनेगा। ठीक है। तो हमारी जो इफेक्टिव स्ट्रेस है एट एनी पॉइंट इन द सोइल मास इज इक्वल टू द टोटल स्ट्रेस माइनस द पोर वाटर प्रेशर। ठीक है। तो हमारे जो इफेक्टिव स्ट्रेस है वो क्या रहेगी, द इफेक्टिव स्ट्रेस, हम इफेक्टिव स्ट्रेस को डिनोट कैसे करेंगे, सिग्मा बार से। ये भी बात ध्यान रखनी है, द इफेक्टिव स्ट्रेस इज डिनोटेड बाय सिग्मा बार। तो मैं यहां पे लिखता हूं द इफेक्टिव स्ट्रेस, यानी कि सिग्मा बार एट एनी पॉइंट, क्योंकि यहां पे मैंने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये बनाया, तो किसी भी पॉइंट पे हमारी जो इफेक्टिव स्ट्रेस है हम इसको चेक कर सकते हैं। इफेक्टिव स्ट्रेस एट एनी पॉइंट इन द सोइल मास is equal to the total stress
माइनस पोर वाटर प्रेशर, माइनस पोर वाटर प्रेशर। ठीक है जी, तो ये हमारी क्या हुई, इफेक्टिव स्ट्रेस। तो इसको हम इफेक्टिव स्ट्रेस को और कैसे देख सकते हैं, इफेक्टिव स्ट्रेस को हम डिनोट करते हैं सिग्मा बार से। तो सिग्मा बार इज इक्वल टू क्या बोला है, टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर। तो टोटल स्ट्रेस को हमने कैसे डिफाइन किया था, कैसे डिनोट किया है, सिग्मा से। तो मैं सिग्मा से इसको डिनोट करता हूं, और पोर वाटर प्रेशर को हम डिनोट करते हैं, यानी कि न्यूट्रल स्ट्रेसेस को हम डिनोट करते हैं यू से। ठीक है, तो मैं माइनस कर देता हूं यहाँ पे यू। तो ये टर्म जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी इफेक्टिव स्ट्रेस की। ठीक है, तो ये इक्वेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सिग्मा बार इक्वल टू सिग्मा माइनस यू। यू क्या है, यहाँ पे पोर वाटर प्रेशर है। ठीक है, जहां इसको हम बोल सकते हैं न्यूट्रल स्ट्रेस। ये याद रखनी है बात, ये क्या है हमारा टोटल स्ट्रेस, और ये क्या रहेगा, पोर वाटर प्रेशर, या हम इसको नाम देते हैं न्यूट्रल स्ट्रेस और न्यूट्रल स्ट्रेस। अब देखिए, अगर मैं इफेक्टिव स्ट्रेस की बात करता हूं, यहां पे अगर टोटल स्ट्रेस बढ़ता है, अगर यहां पे टोटल स्ट्रेस इंक्रीज होता है तो इफेक्टिव स्ट्रेस इंक्रीज होएगा। ठीक है, अगर टोटल स्ट्रेस बढ़ता है तो इफेक्टिव स्ट्रेस इंक्रीज होएगा, सिंपल सी बात है। अगर टोटल स्ट्रेस, क्योंकि टोटल स्ट्रेस माइनस क्या है, पोर वाटर प्रेशर है। ठीक है, टोटल स्ट्रेस माइनस क्या है, पोर वाटर प्रेशर। तो जब टोटल स्ट्रेस बढ़ेगी तो इफेक्टिव स्ट्रेस भी बढ़ेगी। ठीक है, तो हमारा इफेक्टिव स्ट्रेस तो चाहिए। अगर इफेक्टिव स्ट्रेस अच्छी होगी तो वॉइड रेशियो कम होगी, फ्रिक्शनल जो रेजिस्टेंस है सॉइल मास का वो ज्यादा होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, तो हमारा जो स्ट्रक्चर है वो सेफ रहेगा, यूनिट सेटलमेंट्स नहीं आएंगी। ठीक है, तो अगर यहां पे मैं देखता हूं पोर वाटर प्रेशर को, अगर पोर वाटर प्रेशर इंक्रीज होता है, पोर वाटर प्रेशर इंक्रीज होता है तो क्या होगा, ये टर्म क्या जाएगी, डिक्रीज जाएगी इफेक्टिव स्ट्रेस की। तो क्या होगा, इफेक्टिव स्ट्रेस डिक्रीज जाएगा। तो यानी कि अगर पोर वाटर प्रेशर सब सॉइल में बढ़ता है तो इफेक्टिव स्ट्रेसेस डिक्रीज होंगी। तो इफेक्टिव स्ट्रेसेस डिक्रीज होंगी तो बीयरिंग कैपेसिटी डिक्रीज होगी। ठीक है जी, तो ये बात ध्यान रखनी है हमने। ये टर्म जो है बहुत बड़ी टर्म है, जो बहुत सारी चीजें को क्या करती है, एनालाइज कर लेती है। ठीक है, हमें बहुत सारी चीजें जो बता देती है सॉइल के बारे में। ठीक है, तो इफेक्टिव स्ट्रेस एक बहुत सब सॉइल में स्ट्रेसेस है जो हमें क्या करती है, पूरी की पूरी सॉइल के बारे में हमें पता चल जाता है। ठीक है, वैसे हमें अगर हम जो कंस्ट्रक्शन करते हैं, कंस्ट्रक्शन करने के बाद हमें सॉइल के अंडर क्या हो रहा है हमें नहीं पता होता। ठीक है, जब हमें इफेक्टिव स्ट्रेसेस पोर वाटर प्रेशर के बारे में पता है या टोटल स्ट्रेस के बारे में पता है तो हम पता लगा सकते हैं सॉइल जो इफेक्टिव स्ट्रेसेस कैसी है, उसकी पोर वाटर प्रेशर कैसे है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम जो प्रॉब्लम्स आती हैं सॉइल इंजीनियरिंग एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग में, उसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, द इफेक्टिव स्ट्रेस कैन नॉट बी मेजर्ड डायरेक्टली इन द लैबोरेटरी, इट इज ओनली कैलकुलेटेड फ्रॉम टू मेजरेबल क्वांटिटीज सिग्मा एंड यू। तो हम सीधा इफेक्टिव स्ट्रेसेस को किसी टेस्ट के जरिए किसी लैबोरेटरी में डिटरमाइन नहीं कर सकते। इसको हमें डिटरमाइन करने के लिए किसकी मेजरेबल क्वांटिटी हमें पता होनी चाहिए, सिग्मा की और यू की। यानी कि हमें टोटल स्ट्रेस पता हो और पोर वाटर प्रेशर पता हो, तभी ही हमें इफेक्टिव स्ट्रेस की वैल्यू पता होगी। ठीक है जी, तो ये जानना भी बहुत जरूरी रहेगा। ठीक है, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट जो पोर वाटर प्रेशर है क्या रहेगा, न्यूट्रल स्ट्रेस है वो क्या रहेगी, इसके बारे में भी देखेंगे हमारा।